प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनात 277 टीजीटी को पदोन्नत कर हेडमास्टर बना दिया है। इसके साथ ही पदोन्नत किए गए इन हेडमास्टरों को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां भी दे दी गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने नए मुख्य अध्यापकों की तैनाती कर सूची जारी कर दी है। 20 दिसंबर तक पदोन्नत हेडमास्टरों को पद ग्रहण करने को कहा गया है। वहीं नवनियुक्त हेडमास्टर पदोन्नति लेने से मना नहीं कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति पर ही पदोन्नति को यह शिक्षक नहीं ले सकेंगे। ऐसे शिक्षकों को आगामी 1 वर्ष तक पदोन्नति प्रक्रिया से भी बाहर रखा जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और निदेशक का मुख्य अध्यापकों की प्रमोशन लिस्ट निकालने के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने जहां एचआरटीसी के पीस मिल कर्मचारियों को राहत दी, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर बिजली विभाग के जूनियर टीममेट और पंचायत वेटनरी असिस्टेंटों को लेकर भी बड़े फैसले लिए हैं। पिछले 5 दिन से हड़ताल पर बैठे एचआरटीसी के पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने के सीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सुपरवाइजर के पद के लिए होने वाले प्रमोशन का कोटा 80 से बढ़ाकर 90% और बिजली विभाग में कार्यरत हजारों जूनियर टीममेट के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 5 साल के बजाय अब 3 साल में ही टीममेट बनने का रास्ता साफ कर दिया है। हिमाचल की स्टेट सीआईडी ने दवाओं की गैर कानूनी बिक्री को लेकर सोलन के बद्दी स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। इसका मुख्यालय पंजाब मोहाली के जीरकपुर में है। कंपनी मालिक व प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कार्यालय और घरों में भी दबिश दी गई है। सीआईडी ने शिमला में मामला दर्ज किया है। डीजीपी संजय कुंडू ने जाँच के लिए एसआईटी को गठित किया है। आईजी क्राइम अतुल फुलजले इस केस की निगरानी करेंगे। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह की शिकायत के आधार पर सीआईडी ने फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ एनडीपीसीएस अधिनियम धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र के तहत केस दर्ज किया है। जांच के दौरान पता चला है कि पंजाब में इससे पहले 2018 और 2019 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के उल्लंघन के लिए थोक दवा लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 2019 में बद्दी में अपना थोक दवा कारोबार शुरू किया। यह पंजाब के बरनाला में एक फार्मा फैक्ट्री भी चला रहे हैं। ट्रैकिंग स्थल टठारना को गए कोतवाली बाजार धर्मशाला के 2 लोग 5 दिन से लापता हैं। दोनों व्यक्तियों की तलाश को लेकर पुलिस व स्थानीय ट्रैकरों की टीम लगातार टठारना क्षेत्र की खाक छान रही है, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। आज शनिवार सुबह पुलिस व स्थानीय ट्रैकरों की टीम टठारना से चंबा ट्रैक के लिए निकली है। दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं, लेकिन मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की जांच से पता चला है कि उन्होंने सोमवार को जिला मंडी के अपने एक दोस्त को फोन करके टठारना से चंबा का रास्ता पूछा था। उसके बाद से पुलिस की टीमें शुक्रवार तक टठारना के आसपास के क्षेत्रों की जांच कर रही थी। वहीं कुछ पता नहीं चलने के बाद पुलिस अब चंबा ट्रैक की ओर से जांच के लिए जा रही है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। हमीरपुर के 60 वर्षीय और शिमला के 75 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 797 रह गई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 3835 पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश में 4233 लोगों की सैंपलिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री आज शाम स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 5 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ रन फॉर हिमाचल मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह आयोजन हिमाचल के 50 साल पूरे होने पर हो रहे हैं। साल भर से इन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में मैराथन को हरी झंडी देने के बाद मुख्यमंत्री बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है आज शाम को जयराम ठाकुर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। आईजीएमसी में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए कंट्रास्ट सिटी स्कैन और कंट्रास्ट इंजेक्शन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। शरीर के किसी अंग में गंभीर बीमारी जांचने के लिए आमतौर पर कंट्रास्ट सिटी स्कैन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में मरीजों को कंट्रास्ट इंजेक्शन के माध्यम से खून में दवाई डाली जाती है और इसके बाद बीमारी की जाँच के लिए सिटी स्कैन करवाया जाता है। हालांकि अस्पताल में आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को यह सुविधा पहले से ही निःशुल्क
उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन प्रदेश सरकार ने कार्ड धारकों के अलावा अन्य मरीजों को भी लाभ पहुंचाने के लिए यह विशेष कदम उठाया है। सामान्य तौर पर मरीजों को इस इंजेक्शन के लिए मेडिकल दवाओं की दुकानों पर 2,000 रुपए चुकाने होते हैं। हिमाचल प्रदेश में तेंदुए के आतंक से लोग काफी दहशत में हैं। प्रदेश में आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में तेंदुए को लेकर कोई न कोई घटना सामने आ रही है। जिला सोलन के कंडाघाट के चायल क्षेत्र में तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। जानकारी के अनुसार रात को एक युवक बाइक पर विवाह समारोह से वापस अपने घर की ओर आ रहा था। रास्ते में अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। अचानक पीछे से एक गाड़ी आई, जिसको देखकर तेंदुआ मौके से भाग गया और युवक की जान बच गई। युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया। घटना के बाद एक बार फिर लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई है। रोहतांग दर्रा सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर भारी हिमपात हुआ है। इसके अलावा अटल टनल के दोनों छोर पर भी भारी हिमपात हुआ है। रोहतांग दर्रे में 1 फुट से ज्यादा हिमपात हुआ है। इसके अलावा कुंजुम, शिंकुला और बारालाचा दर्रा में 1 से 1.5 फुट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति और कुल्लू प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर रुख न करने की अपील की है। ताज़ा बर्फबारी के बाद धूप खिलने से प्रदेश के पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। प्रशासन ने आज अटल टनल रोहतांग बहाल कर दी है। हालांकि अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में रोड स्लिपरी है, जिसे देखते हुए घाटी में पर्यटकों की आवाजाही हालात के ऊपर निर्भर करेगी। वहीं प्रदेश की अति दुर्गम पंचायतों में से एक बड़ा भंगाल का रास्ता बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। रास्ते में आने वाले थमसर ग्लेशियर में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब यह रास्ता अप्रैल महीने के बाद ही खुल पाएगा। हालांकि अभी बाया चंबा होकर आने वाला रास्ता खुला है। शिमला बस स्टैंड के समीप 103 टनल के पास एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। हादसा आज सुबह करीब 6:45 बजे का है। कार में 5 पर्यटक सवार थे, जिनमें से 2 को हल्की चोटें आई हैं। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। घायलों को उपचार के लिए IGMC अस्पताल ले जाया गया। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं जिला कांगड़ा के राजा का बाग के सड़क के किनारे खड़ी स्कूटी अचानक धू धू कर जलने लगी। प्रथम दृष्टि से स्कूटी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जीवन कुमार और उसकी पत्नी स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक ही रास्ते में स्कूटी बंद हो गई और आग लग गई। वहीं शुक्रवार को जिला सोलन के सुबातू छावनी परिषद में खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। इस अग्निकांड में कार बुरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।